तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन तो दोस्तों इंसाफ नहीं कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं जिला न्यूज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के खनिज संसाधन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम अब उल्टा से शुरू कर रहे हैं। आज हम 60 से शुरू कर रहे हैं और 1 पे जाएंगे। ठीक है, जो हार्सबर्ग विख्यात कहाँ पे स्थित है, तो स्वर खनन हेतु ये जोहार्सबर्ग विख्यात है। हमारा अगला है दक्षिण अफ्रीका में स्थित कैलेम्बर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए। दक्षिणी अफ्रीका बहुत हीरा के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। कौन सा देश हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक रूस है हीरो का। तो जापान में हेसु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जापान लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम गिरा दिया था। उसके बाद जापान ने अपने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया था। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जापान अमेरिका के इस समय जाएगा कब्जा करने, तो असंभव है। तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र, वह क्षेत्र कहाँ पे है, तो ब्राज़ील का पठार है, वहाँ पे खनिजों का भंडार है। कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है, तो भैया चिली है, जहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम एक कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद हमारा है किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही भारत लेता है यूरेनियम, और थोड़ा शुद्ध भी पाया जाता है। किस एक देश में यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो कनाडा को। उन्होंने एक यूरेनियम सिटी स्थापित कर दी है। डोनाबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो डोनाबास भैया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरेले प्रसिद्ध है किसके लिए, हीरा की खानों के लिए किम्बरेले प्रसिद्ध है। जो हार्सबर्ग विख्यात है, अभी हमने नीचे पढ़ा था, स्वर खनन के लिए है। तो भैया जो हार्सबर्ग जो पा गया उसको सब जहाँ मिल गया। संसार में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भैया चीन हमारा पड़ोसी है। तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्धि है, तो सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का छोटा नागपुर है, बहुत ही समृद्ध है। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कौन सा खनिज काला सीसा और पलम्बो के नाम से जाना जाता है, ग्रेफाइट है, जो काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है, पलम्बो के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सडबरी क्षेत्र है। सडबरी कनाडा का कौन सा क्षेत्र है जो निकेल के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत रेयर, जब कठिन पेपर बनेगा तो पूछा जाएगा, वरना तो पूछा जाएगा कि सबसे अधिक हीरा का उत्पादन कौन करता है, रूस करता है, सबको मालूम है। कहाँ सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सब आसान पूछेगा। तो यहाँ पे कनाडा क्षेत्र का निकेल पूछेगा, तो सडबरी क्षेत्र है। विश्व का निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है फिलिप्सीन है। उसके बाद किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, फिलिप्स है। तो भैया याद कर लीजिएगा, क्योंकि निकेल फिलिप्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन है, जायरे कोबाल्ट करेगा। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है, तो मलेशिया है, जो टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है, इसका मतलब बेचता है। हमारा अगला है कि विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादक करता है, तो चीन है। उत्पादक चीन करता है और बेचता कौन है, बताइए, बेचता है मलेशिया। फिर उसके बाद है बोलिविया के पठार पर किस धातु की सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, तो टिन का किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा नाइट्रेट का प्राप्ति किस स्थान पर, चिली का पठार, जहाँ बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय होती है। उसके बाद किसने जुड़वा खनिज कहा जाता है, सीसा और जस्टा को क्या कहता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। कौन सा खनिज समानतः साथ साथ पाए जाते हैं, तो जस्टा और सीसा है वो साथ ही साथ पाए जाते हैं। जुड़वा भाई जस्ता सीसा एक साथ पाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त विश्व में अभ्रक के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है, तो चीन और रूस हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी पहाड़ी, पृथ्वी पर सबसे घनी पहाड़ी कहा जाता है, तो बूटे पहाड़ी, बूटे काटप बूटे पहाड़ी है, याद रखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका में हीरे में स्थित कमरेल किसके लिए प्रसिद्ध है, भैया हीरे के लिए। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक जायरे है, कांगो है। आभूषण में प्रयोग किए जाने हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिणी अफ्रीका है, याद कर लीजिएगा। अफ्रीका में सबसे अधिक हीरा पाया जाता है। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक जायरे। क्वेश्चन है कि आभूषण में प्रयोग किए जाने हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिणी अफ्रीका है। औद्योगिक हीरे जायके तो यह पढ़ चुके हैं। उसके बाद हीरा का उत्पादन किस महाद्वीप का एकाधिकार है, तो अफ्रीका का। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, एट पर्व है, जो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। मैक्सिको का चिहुआहुआ खान किस खनिज से उत्खनन से प्रसिद्ध है, तो चांदी से प्रसिद्ध है। उसके बाद म्यांमार की बॉडविन खान किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो चांदी के लिए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मैक्सिको है, चांदी का सबसे बड़ा मैक्सिको। विश्व में विशालतम सौर क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो विटवाटसरिंड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुलगाड़ी में या कालगुड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो सोना सबको पसंद है ना, तो भैया सोना के लिए ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी कालागुड़ी, भैया सोना जिसको मिलेगा जो काल के मुख में जाएगा।
उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्वर उत्खनन होम स्टॉक किस राज्य में है? तो द डाकोटा। कौन है? द डाकोटा। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कालगुड़ी किसके लिए? भैया सौर उत्पादन कालगुड़ी। विश्व का सर्वाधिक सौर उत्पादक देश कौन है? तो भैया चीन है। कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो चिली है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक भारत है। भैया एक तांबा ही पाया जाता है, तांबा और कांस भारत में। कनाडा स्थित सडबरी किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो तांबे का। प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा के लिए किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तांबे का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है? तो कांगो है। उसके बाद यूक्रेन स्थित नोकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कारपेंटेरिया की खाड़ी के पूर्व स्थित वाइपा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश क्या है भैया? गिनी एवं जमैका। गिनी और जमैका क्या है? बॉक्साइट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर हमारा क्या है? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? गुआना में पाया जाता है बॉक्साइट, गुआना। स्वीडन अपने उच्च कोटि के लौह अयस्क का निर्यात करता है क्योंकि यहाँ का इस्पात निर्यात के लिए देश में कोयले का भंडार ही नहीं है। तो भैया उसको कैसे उसको लौह अयस्क को अलग करेगा जब कोयले है ही नहीं? तो भैया सब निर्यात कर सकता है। मेसाबी रेंज किसके संबंधित है? लौह अयस्क के लिए संबंधित है। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जापान का आयात करता है? तो जापान। ठीक है, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? तो जापान। भैया जापान से ऐसी गाड़ी मोटर तो किसकी से वही बनती है। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश भैया चीन। सब देश में यही आगे क्या है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट गोल्ड स्वार्थी क्यों लिखा जाता है? लौह अयस्क की खानों के लिए। जो गोल्ड स्वार्थी है, गोल्ड पाने के बाद सब क्या होता है? स्वार्थी हो जाता है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनन केंद्र क्या है? पिलबारा है। किवागराग क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। किवागराग कहाँ स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक खनन क्षेत्र अन्य तीनों क्षेत्र के खनिज, जैसे मानो कोई दे देगा, इसमें ऑप्शन दे देगा तो उसके लिए हमारा किरकुट है, जो हमारा चिरकुट से भी कर सकते हैं। कौन सा खनन क्षेत्र अन्य तीन क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है? तो किरकिट है। हमारा पहला क्या है? कौन धात्विक खनिज है? तो पहला हमारा सोना है। ये कैसा? ये मुक्त रूप में पाया जाता है और इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। इसे शुद्ध नहीं किया जाता, ये शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।